नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष। देवभूमि उत्तराखंड में ईसाई मिशनरियों के द्वारा फैलाया जा रहा धर्मांतरण के जाल पर आज हम ये विशेष प्रोग्राम कर रहे हैं। धर्मांतरण के जाल में फंसाने के लिए ईसाई मिशनरियों के द्वारा पैसा, प्रतिष्ठा, नौकरी और पावर के साथ साथ अच्छे भविष्य के भी सपने दिखाए जाते हैं, जिसके झांसे में आकर भोले भाले हिंदू इन कट्टरपंथियों का शिकार हो जाते हैं और जिस चीज को पाने के लिए वो वहां जाते हैं वहीं पर उनका यह सब कुछ छिन जाता है। उनके सपने को तो कभी पूरे नहीं होते, लेकिन वह अपनी संस्कृति और जड़ों से कटकर अपनों से दूर जरूर हो जाते हैं। धर्मांतरण के इस खेल का लगातार बिंदास बोल में पर्दाफाश भी हम करते आ रहे हैं। आज हम देवभूमि उत्तराखंड की बात करेंगे, जहां 10 वर्षों के दौरान तेजी से ईसाइयों और मुस्लिमों की आबादी धर्मांतरण और लव जिहाद के जरिए बढ़ाई जा रही है। देहरादून के पास झाझरा गांव के एक मामले में आज जो हुआ, हम उसकी चर्चा करेंगे, जहां पर हमारी टीम ने धर्मांतरण का खुलासा किया और धर्मांतरण का खुलासा करने के दौरान हमारी टीम पर जो हमले किए गए, उस हमले की बात हम आज करेंगे। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। क्या कर दिया? अर्जुन प्रधान और चांदना बरसवाल के द्वारा जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है। अभी एक ही भाई बैठे हैं हमारे जो कह रहे थे कि पथरी के लिए मैं आया हूं और मेरे दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। अर्जुन प्रधान और चांदना बरसवाल के द्वारा जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है। अभी एक ही भाई बैठे हैं हमारे जो कह रहे थे कि पथरी के लिए मैं आया हूं और मेरे दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। अर्जुन प्रधान और चांदना बरसवाल के द्वारा जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है। अभी एक ही भाई बैठे हैं हमारे जो कह रहे थे कि पथरी के लिए मैं आया हूं और तो देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण का खेल चल रहा है और बड़े स्तर पे ईसाई मिशनरी वहां पर सक्रिय है। हमारे साथ बात करने के लिए कृष्णा, जो कि हमारे वहां से ब्यूरो चीफ है, और दर्शन भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी दर्शन भारती जी से हम शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। स्वामी जी, स्वागत है आपको। आवाज मिल पा रही है? जी जी, हाँ जी। स्वामी जी, जिस तरीके से उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, पॉपुलेशन जिस तरीके से बदलता जा रहा है, जो इक्वेशन था पहले हिंदुओं की संख्या जितनी थी, लगातार हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, और ईसाई मिशनरी और जो दूसरे जिहादी तत्व हैं उनके द्वारा जो धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा है, उसके कारण पॉपुलेशन जो है क्रिश्चियनिटी की और जो मुस्लिम है उनकी आबादी लगातार तेजी से बढ़ रही है। अभी जो झाझरा गांव में जो हुआ है, मैं उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि ईसाई मिशनरी जो इस तरीके से सक्रिय है और वहाँ पर धर्मांतरण का खेल कर रही है, क्या सरकार का कहीं ना कहीं इसमें सहयोग है, या सरकार आंख मूंदे है? सरकार के निष्क्रिय रवैया के कारण जो है इस तरीके की चीजें तूल पकड़ रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पहली बात तो यह है कि सुदर्शन न्यूज का बहुत धन्यवाद जो उन्होंने देवभूमि की तरफ भारत के हिंदुओं का ध्यान आकर्षित किया। और दूसरा, आपके जो पत्रकार थे कृष्णकांत जी, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके निसंदेह झाझरा चर्च में गए वो लोग, और वहां पर उन्होंने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। अब रही उत्तराखंड देवभूमि की बात, इसे देवभूमि कहती हैं। यह हिंदू धर्म का उद्गम है, यह मां गंगा मायका है। और कहते हैं कि विष्णु लोक तो किसी ने देखा नहीं, ब्रह्म लोक किसी ने देखा नहीं, परंतु स्वामी दर्शन जी, आपका चेहरा कट रहा है, आपका चेहरा कट रहा है। एक मिनट, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो आपका, हाँ बिल्कुल, हाँ अब ठीक है, बिल्कुल बोलिए। हाँ, और ये शिवलोक है, तो शिवलोक की बिल्कुल पवित्रता को भंग करने के लिए एक विश्वव्यापी साजिश है उत्तराखंड के अंदर। इस्लामिक कट्टरपंथी लव जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर यहां पर अपने बढ़ा रहे हैं, और ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण करके आज उत्तराखंड की स्थिति यह है कि कम से कम 14-15% लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, परंतु वो एक षड्यंत्र के तहत अपने आप को ईसाई नहीं कहते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जिस दिन हम लोग बड़ी मात्रा में धर्मांतरण करेंगे तब आप लोग ईसाई बन जाना, अपने आप को स्वीकार कर लेना। बिल्कुल, आज उत्तराखंड की इतनी बुरी स्थिति है कि जो ब्राह्मण था, जो राजपूत था, वह भी किसी न किसी तरह से ईसाई मिशनरियों के जाल में, ईसाई मिशनरियों के जो एजेंट हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ज्योतिर्मठ, गोपेश्वर,
नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, यमुनोत्री, गंगोत्री में सब जगह उनके एजेंट सक्रिय हैं और वो एजेंट भी यहाँ का स्थानीय निवासी है। ये दुर्भाग्य है इस देवभूमि का। बिल्कुल। स्वामी जी, आपने बहुत काम किया है और काफ़ी सक्रिय रहे हैं। आप हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। जिस तरीके के कॉरपोरेट स्टाइल में और कॉरपोरेट नेटवर्क के जरिए ये धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा है, ये आपकी जानकारी में भी है। क्या आपने कभी सरकार से बात की? क्या आपने कभी सरकार के लोगों से शिकायत की इसकी? क्या आपको लगता है किस तरीके का तंत्र है और इसे किस तरीके से तोड़ा जाए? क्या इसके लिए आपने कभी काम किया या आपको सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की मदद मिली? सरकार ने कभी कुछ किया? जी, मैंने इसमें बड़ा काम किया जी। आपके सहयोग से और उत्तराखंड देवभूमि के लोगों के सहयोग से कम मैंने यहाँ पे 3 चर्च बनने से रोके। एक चर्च बना था देवसाली, एक जगह है टिहरी जिले में, थत्यूड़ ब्लॉक में। एक चर्च बन रहा था आपके घनसाली में। जब घनसाली में हमारे लोगों ने चर्च का विरोध किया तो ST/SC एक्ट में हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं। तो ये देवभूमि की स्थिति है। ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा जी एक षड्यंत्र, और ये दोनों मिले हुए हैं, ईसाई मिशनरियां और इस्लामिक कट्टरपंथियों का एक गठबंधन बना हुआ है। और आज देवभूमि की स्थिति यह है कि जब उत्तराखंड राज्य बना था तो 6% मुस्लिम था यहाँ पर, और आज 17-18% मुस्लिम। आज यहां तक कि गोपेश्वर में, आपको जोशीमठ में, आपको नंद प्रयाग में, आपको कर्ण प्रयाग में, आपको देव प्रयाग में, आपको जागेश्वर बागेश्वर में, नैनीताल अल्मोड़ा में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुनाई देगा। बिल्कुल। अरे शिवलोक कहां रह गया है? शिवलोक में अल्लाह अकबर कहां से आ गया? शिवलोक बिल्कुल में 10 साल पहले तक, बिल्कुल 10 साल पहले तक क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं थी। हमेशा सनातन का युद्ध रहा। बिल्कुल। और मैं समझ रहा हूं कि आज की डेट में देवभूमि हिंदू धर्म का उद्गम है और कहीं न कहीं ईसाई मिशनरियां बहुत बड़े पैसे के बल पर और लोकल लोगों को अपने साथ जोड़ करके धन के लालच में, मैं धन का लालच कहूंगा, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा वर्ग विशेष को जोड़ रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। वो लोग राजपूतों को जोड़ रहे हैं, जो जान थी, जो शान थी उत्तराखंड की। वो यहाँ के ब्राह्मण को जोड़ रहे हैं कि जिन्होंने हिंदू का परचम लहराया था। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप इसकी, स्वामी जी, आप इसकी मेरा मानना वजह है कि जब स्वामी जी, आप इसकी वजह क्या मानते हैं? 10 साल पहले तक इतना ज्यादा मामला जो है सामने नहीं आया था। धीरे, क्या आपको लगता है कि ये पूरी सुनियोजित तरीके से एक साजिश चल रही थी, काफी देर से चल रही थी? जैसा कि आपने कहा कि पहले दलितों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब जो है राजपूत और ब्राह्मण को भी निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में वो भी ईसाई हो रहे हैं या अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो कम से कम जी, तो क्या आपको लगता है कि मुख्य वजह क्या मानते हैं? काम किया हमने उत्तराखंड में जी, और हिंदुत्व को जगाने का काम किया, हिंदू धर्म को एक दिशा देने का काम किया कि भाई, हेलो जी जी, आवाज आ रही है। कि हाँ, हिंदू धर्म का उद्गम क्षेत्र है। आप ये सोचिए कि उत्तराखंड में लव जिहाद आप सोच नहीं पाएंगे कि कितना बड़ा लव जिहाद का यहाँ पर जाल है। आज ही एक लड़की एक लड़का पकड़ा गया। यहाँ देहरादून की घटना है, पटेल नगर थाने की घटना है। इस तरह की घटनाएं यहाँ रोज हो रही है उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड के अंदर जगह जगह फॉरेस्ट की जमीनों पर, सरकार की जमीनों पर बिल्कुल रातों रात बाजार खरीद की जा रही है। और हमने तोड़ी है कई बाजारें, कई दरगाहें तोड़ी है हमने, परंतु आज हमें इस बात बिल्कुल। का तो आपको लगता है कि एक सख्त सरकार की कहीं न कहीं ढीला स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से कड़े कानून ला करके इसको रोकने का काम कर रही है, रोकने का प्रयास कर रही है, उत्तराखंड सरकार को भी कड़े कानून लाना चाहिए? इस पर हम बात करें, हमारे साथ कृष्णा भी, हमारे जो ब्यूरो चीफ है, वो भी जुड़े हुए हैं। और इस तरीके की एक घटना का जब पर्दाफाश करने के लिए वो गए थे तो उन पर हमला हुआ, क्या हुआ था, क्या था पूरा मामला, हम आज जानना चाहेंगे। क्योंकि आज 5 दिन के बाद जो है FIR तो दर्ज किया गया है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद CM ऑफिस में लगातार संदेश गया, फिर लगातार फ़ोन पे बात हुई, उसके बाद बड़े अधिकारियों से बात करने के बाद जो है ये 5 दिन लग गए FIR दर्ज होने में। कृष्णा, क्या लगता है आम आदमी के साथ क्या होता होगा अगर जिस तरीके से आप वहाँ पर हैं, सारे लोगों को जानते हैं, आपको भी लोग जानते हैं वहाँ पर, बावजूद इसके 5 दिन की देरी हो गई FIR दर्ज कराने में? क्या हुआ पूरा वाकया, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या हुआ था उस दिन और आपने किन से क्या क्या बात की थी जिसके बाद आपके साथ वो हादसा हुआ? बिल्कुल मुकेश जी, आपको बता दूं, मैं 25
25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार ये मना रहे थे, जबकि हमारी सरकार ने क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। मगर इसके बावजूद एक बड़ा आयोजन करके, जिसमें कह सकते हैं हजारों की भीड़ वहां पे इकट्ठा करी गई थी और एक चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। वहां पे मौके पे पहुंचे तो जब चर्च का पास्टर वहां पर खड़ा हुआ था तो लोगों का इलाज कर रहा था, किसी की वो पथरी पेट से निकाल रहा था, किसी लंगड़े को वो टांग दे रहा था, अंधे को वो आंख दे रहा था। तो इस तरीके से ढोंग उसका तो चल रहा था। हमने सब कैद के अलावा वहां पे कुछ लोगों का धर्मांतरण भी करवाया जा रहा था। जब हमने चर्च के पास्टर चांदना बरसवाल से बात करी तो उसने किसी हद तक हमसे बात करी। पहले तो वो बात नहीं कर रहा था सुदर्शन की, जैसे उसने माइक आईडी देखी वो बुखला गया था। जैसे तैसे उसने साहस किया हमारे सवालों का जवाब दिया उसने काफी हद तक। लेकिन जहाँ पे हमने सवाल किए कि आप यहाँ पे जब आपने पहला क्रिसमस का कोई त्योहार किया होगा तब कितनी भीड़ थी और आज डेट में ये भीड़ एकदम कैसे बढ़ गई है, इसी बात पर जो है सभी उसके साथ जितने भी गुर्गे खड़े हुए थे, कुछ लोगों ने बताया कि पूर्व में हम राम रहीम की टीम में काम करते थे, उसके जेल जाने के बाद से हम यहाँ पे चर्च की सिक्योरिटी में लग गए हैं। तो चर्च के गुंडे जो है वो बंधक वहाँ पे बना के रखा हुआ था, 6 घंटे तक बंधक बना के रखा गया। उसके बावजूद जो है हमारे जो कैमरे हैं वो तोड़ फोड़ दिए थे, कैमरे पूरे फॉर्मेट मार दिए थे। अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार समझ रहे थे, मगर हमने भी टेक्निकल एक्सपर्ट की सहायता से वो डाटा रिकवर करवा लिया। उसके बाद हमने पुलिस थाने में बकायदा रिपोर्ट करी। रिपोर्ट के 5 दिन बाद जब पूरे प्रशासनिक बड़े अधिकारियों का फोन आ जाता है, मुख्यमंत्री आवास से फोन आ जाता है, तब वो मुकदमा दर्ज करने की जरूरत करते हो। मुकदमा भी देखिए हमने अपनी शिकायत पत्र में स्पष्ट लिखा है कि हमने वहाँ पे धर्म परिवर्तन होते हुए देखा है और जो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करवा रहे थे हम उनको मौके पर देख लेंगे। मगर पुलिस ने एफआईआर में इस बात को का पूरा गायब कर दिया। इसको लेकर कोई भी धारा उन पर दर्ज नहीं कही गई। इसी वजह से पुलिस प्रशासन कह सकते हैं सरकारी कटघरे में खुद अपने आप को खड़ा कर रहा है, क्योंकि धर्मांतरण की जब बात हमने लिखी है और जैसा कि एक्सपर्ट आपने कृष्णा आपने क्या जो एसएचओ है वहां पर आपका थाना जो इंचार्ज है, क्या आपने उसको बताया, पूरी घटना बताई थी, वीडियो दिखाया था? क्या उसके बाद भी उन्होंने धर्मांतरण के किसी भी धारा से के तहत एफआईआर दर्ज नहीं किया, या आपने जो कहा था उसी के आधार पे इसने एफआईआर दर्ज किया है? बिल्कुल, देखिए मैंने अपनी एफआईआर में पूरा स्पष्ट लिखवा रखा है कि मैंने वहाँ धर्म परिवर्तन होते हुए लोगों का देखा हुआ है, मैं उसका गवाह हूँ। सामने आने पे मैं लोगों की चेहरे पहचान लूंगा। लेकिन उसके बावजूद देखिए वो चेहरा तो छोड़िए आप, उन्होंने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करी है। जांच का सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया था। कल रात उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है इसमें, क्योंकि रात को भी इनके ऊपर कुछ ना कुछ किसी नौकरी की अच्छा कृष्णा, जब रात में आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि आपने जो शिकायत की थी पहले, शिकायत को वापस लेने का भी दबाव आप पे बनाया जा रहा था, वो क्या मामला था? बिल्कुल, देखिए मुकेश जी आपको मैं बता दूं, अर्जुन कुमार नाम का व्यक्ति है, ये झाझरा गांव का पूर्व प्रधान है और मौजूदा कांग्रेस में प्रदेश महामंत्री है। ये आदमी जो सबसे पहले अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बना था, फिर धीरे धीरे करके ये अपने कार्यकाल में जब तक प्रधान था तब इसने पूरा गांव ही ईसाई धर्मांतरण करके ईसाई बहुल्य वो गांव बना दिया। और उसके बाद से लगातार देखिए कांग्रेस के तमाम नेताओं के, चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के राइट हैंड का बात करें चाहे लेफ्ट हैंड का बात करें, तमाम ऐसे बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गजों के फोन आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि समझौता कर लो, कोई व्हाट्सएप कॉल करके उसके माध्यम से धमकियां दे रहा है कि तुम रिपोर्ट वापस ले लो वरना जान से बचोगे नहीं, घर जाना है या नहीं जाना सोच समझ के कर लो, मुकदमा दर्ज हुआ तो उसका अंजाम बुरा होगा। तो इस तरीके से धमकियां जो है वो लगातार दी जा रही है। हालांकि मैंने पुलिस अधिकारियों की भी इससे अवगत करवाया, मगर पुलिस प्रशासन का पूरा ढिल्ला रवैया हमें 25 तारीख की शाम से लेकर अभी तक देखने को मिल रहा है। पुलिस ने सिर्फ मुकदमा दर्ज किया है, किसी आरोपी को बुलाकर अभी तक पूछताछ नहीं करी है। एक बड़ा सवाल है कि 4 दिन बाद उन्होंने मुकदमा किया है, तो गिरफ्तारी कह सकते हैं पूरा राम भरोसे है। मुकेश जी बिल्कुल, स्वामी जी क्या लगता है, जिस तरीके से प्रशासन का रवैया है, जिस तरीके से प्रशासन जो है ऐसा लग रहा है कि बचा रही है प्रशासन जो है, पूरे जो अपराधी हैं उन अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्या लगता है कि उत्तराखंड सरकार को भी योगी सरकार की तरह सख्त कानून बनाना चाहिए और उन अधिकारियों की मेंटालिटी भी बदलनी चाहिए जो अब तक कांग्रेस राज में काम करते आ रहे हैं, जिस मेंटालिटी से काम करते आ रहे हैं उसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, सरकार के आदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है? जी मैं आपको बता देता हूं यहाँ स्थिति क्या है। जी आपकी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ समय पहले एक कांग्रेस का महामंत्री याकूब कुरैशी, ये कुछ 15 दिन पहले की बात है, उन्होंने एक दरोगा के साथ हाथापाई की। जी टिहरी में एक दरोगा के साथ हाथापाई की। हेलो, हाँ जी आ रही, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, एक दरोगा के साथ हाथापाई की उन्होंने, बताइए आप। और अभी कुछ दिन पहले कोटद्वार के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक पुलिस के सिपाही को मारा और उस पुलिस के सिपाही को ये कहना पड़ा, काम की बात है कि ये कहना पड़ा
कि इससे बढ़िया तो मैं अपने घर में खेती करता, कम से कम अपने से रहता। आज स्वामी जी क्या लगता है, ये देखिए ये जो भी चल रहा है उत्तराखंड में, स्वामी जी ये उत्तराखंड में जो भी चल रहा है, वाला मामला, तो इस बिल्कुल। प्रदेश में इस प्रकार से इस्लामिक ईसाई गठबंधन काम कर रहा है और कहीं न कहीं सरकार की चूक है। कहीं न कहीं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, पुलिस प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रहा है। कम से कम मैं एक तो कहने का कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री आज दिल्ली अस्पताल में एडमिट है, परंतु मुख्यमंत्री के जो हाथ पांव उत्तराखंड में यहाँ पर हैं, तो उत्तराखंड के डीजीपी से नहीं मैं ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जो अधिकारी जो हैं वो शायद सरकार के मतलब कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था, कृष्णा ने ही एक नोटिफिकेशन भेजा था जिसमें समाज कल्याण विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो भी इंटर रिलीजन शादी करेगा 50,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और सरकार के लोगों को इसका पता नहीं था। एक अधिकारी के लेवल पे इस तरीके का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था। बाद में जब हम लोगों ने खबर चलाई तो उसके बाद हरकत में आई सरकार और उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया और ये आदेश भी वापस लिया गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कनेक्ट है सरकार और अधिकारियों के बीच में वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिस वजह से भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं और इसी का फायदा जो है ये ईसाई मिशनरी वाले जो है उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि उत्तराखंड में कुछ ना कुछ तो घालमेल है। मैं ये तो मुख्यमंत्री जी कमजोर है, ये तो अफसरशाही हावी है, तो मैं चाहता हूं बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल स्वामी जी, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया। आपका भी कृष्णा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि उत्तराखंड पर ईसाइयत का साया, काला साया जो है वो मंडरा रहा है, और अगर सरकार समय रहते सचेत नहीं हुई और कड़े कानून नहीं बनाए तो आने वाला दिन जो है वो और भी भयावह हो सकता है, और सरकार के लिए ही ना, केवल सरकार ही नहीं बल्कि वहाँ की जनता के लिए भी खतरा हो सकता है। और ईसाइयत और जिस तरीके से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है वो हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी सही नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।